9 दिन के ब्रेक के बाद कौन सी टीम ज्यादा रिफ्रेश्ड होकर वापस क्रिकेट मैदान पर उतरेगी? क्या इंग्लैंड टीम की आबू धाबी ट्रिप से कुछ फर्क पड़ेगा? कैसे कोप करेगी टीम इंडिया बिना विराट कोहली और केएल राहुल के? कौन सीरीज में लीड लेगा? राजकोट पिच कैसी होगी? दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं परसों से शुरू होने को जा रहा तीसरे टेस्ट मैच से पहले, जिस पर हम आज थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेमी ऑल्टर और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद जेमी इन एसोसिएशन विद डाफा न्यूज। अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद दिला दूं कि सीरीज अभी भी 1-1 है और राजकोट टेस्ट मैच से पहले कुछ इश्यूज हैं दोनों टीम्स के लिए। 2 दिन भी नहीं बीत चुके थे केएल राहुल के स्क्वाड में वापस आने से कि खबर आई कि वो राजकोट मैच नहीं खेलेंगे। अब राहुल के बदले कोच और कप्तान को रजत पाटीदार को 11 में रखना पड़ेगा, परंतु देखना यह है कि अनकैप सरफराज खान को मौका मिलेगा या फिर कर्नाटका के देवदत्त पाडिक्कल को, जो राहुल के रिप्लेसमेंट है। सरफराज काफी समय से मुंबई, वेस्ट जोन और इंडिया ए के लिए रन बनाते आए हैं और पिछले मैच से स्क्वाड के हिस्सा थे। पाडिक्कल की फॉर्म को देखें तो इस साल उन्होंने रणजी ट्रॉफी और इंडिया ए के लिए अच्छे रन बनाए हैं, परंतु वो ओपनर हैं और कभी कभार 1 डाउन पर बैटिंग करते हैं और 11 में फिलहाल जगह है 4 और 5 पे, तो लगता है कि सरफराज को डेब्यू दिया जाएगा। कुछ खबरें छपी थी कि सिलेक्टर्स जसप्रीत बुमराह को इस मैच के लिए रेस्ट देंगे, मगर जैसे कि मैंने इसी बात को लेकर आपके सवालों का जवाब दिया था पिछले लाइव स्ट्रीम के अंदर, मुझे इसके चांसेस बहुत बहुत कम लग रहे थे और बुमराह के स्क्वाड में रहने से अब साफ मालूम पड़ता है दोस्तों कि वो राजकोट टेस्ट मैच खेलेंगे। मोहम्मद सिराज एक मैच के ब्रेक के बाद फिर से वापस आए और अनकैप सीम बॉलर आकाशदीप को पहली बार टेस्ट स्क्वाड में चांस मिला है। राजकोट पिच की हिस्ट्री देखकर मुझे लगता है कि टीम इंडिया फिर से 2 पेसर्स खिलाएगी, which means that Siraj is probably the man to replace मुकेश कुमार, जिन्होंने पिछले मैच में काफी खराब बॉलिंग करी। जडेजा अगर पास होते हैं फिटनेस टेस्ट से तो मैनेजमेंट को कुलदीप और अक्षर पटेल में से एक को बाहर करना पड़ेगा एंड आई थिंक कुलदीप की परफॉर्मेंस देखकर उनको रखना चाहिए। अक्षर भले से बैटिंग ठीक ठाक कर रहे हैं सीरीज में, मगर बॉलिंग में कुछ खास नहीं कर सके अब तक। तो आई थिंक दैट इंडिया शुड टेक द कॉल टू कीप कुलदीप इंस्टेड ऑफ अक्षर एंड होप दैट जडेजा, अश्विन एंड केएस भरत स्कोर सम रन्स। हालांकि अनकैप ध्रुव जुरैल स्क्वाड में मौजूद हैं, मगर मुझे लगता है कि टीम एक और चांस देगी केएस भरत को, डिस्पाइट हिज वेरी एवरेज रिटर्न्स एज अ बैट्समैन इन टेस्ट क्रिकेट सो फार। भरत अब तक 60 टेस्ट मैच के बाद 20 की औसत से खेल रहे हैं बिना किसी 50 के, जो कि मेरे हिसाब से क्लियर सिग्नल है कि जुरैल को खिलाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इस सीरीज में इंडिया स्क्वायर टर्नर्स पर खेल रही है, जिन पर गेंद बहुत ज्यादा घूम रही है या फिर ऊपर नीचे रह रही है। तो आई थिंक जुरैल इस लायक हैं कि इन पिचेस के ऊपर विकेट कीपिंग करे और फिर बैटिंग में कुछ नया भी देखने को मिलेगा। नाउ कमिंग टू इंग्लैंड, they will be without Jack Leach, who's been ruled out of the rest of this series with a knee injury. The 32-year-old, who's played 36 test matches, was by far the most experienced member of England's spin attack, featuring 2 teenagers in the leg spinner Rehan Ahmed and Shoaib Bashir, alongside Tom Hartley, who's just 2 test matches old, and the part-time bowling of Joe Root. इंग्लैंड कैंप ने लीच का रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं किया है, जिसका मतलब है कि बेन स्टोक्स को उन्हीं 4 स्पिनर्स के साथ टीम सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो इसी बात पर दोस्तों ये रहे मेरे प्रेडिक्टेड 11s फॉर द थर्ड टेस्ट। अ टेस्ट डेब्यू फॉर सरफराज, और अगर हम मान के चले कि जडेजा 11 में आते हैं तो बॉलिंग फॉर्म को देखकर मुझे लगता है कि अक्षर को बाहर करना होगा विद कुलदीप गेटिंग द नॉड और मुकेश की जगह सिराज आएंगे। इंग्लैंड वही टीम फील करेगी आई थिंक, which means James Anderson as the only pace bowler, 3 spinners in Ahmed, Bashir and Hartley, and Root as the 5th bowling option. Well दोस्तों, do comment below the video with what you think will happen in Rajkot. And as always, don't forget to head over to the Dafa News website to read my columns and all the latest cricket news. Goodbye for now.